हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, प्रेरणा प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो कहने का मतलब ये कि प्रेरणा नाम का एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करा गया है। अब वो किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च करा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या आंसर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑफ पीएम श्री स्कूल्स एंड प्रेरणा प्रोग्रामी एलुमिनी। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है, और हाँ ये इनसे मीटअप हुआ था, तो दैट्स वाई ये प्रेरणा प्रोग्राम न्यूज़ में था और इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया। अब बात करते हैं ये बेसिकली प्रेरणा प्रोग्राम है क्या। ये एक बेसिकली वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जो सिलेक्टेड क्लासेस मतलब 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और बेसिकली इसमें कंबाइनिंग क्या क्या करी गई है, हेरिटेज एंड इनोवेशंस को कंबाइन करके इस प्रोग्राम का जो थीम है वो सेट करा गया। और ये जो लॉन्च करी गई थी प्रेरणा प्रोग्राम दैट इज इन जनवरी 2024। तो आपको ज्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि प्रेरणा प्रोग्राम जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा और ये एजुकेशन से रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम रिसेंटली लॉन्च बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एनपीएसएस नाम की चीज मतलब एनपीएसएस लॉन्च करा। और एनपीएसएस की बेसिकली फुल फॉर्म क्या है वो बता दूं, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक सिस्टम जो है वो लॉन्च करा है। अब इस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। क्लियर है? तो एक वर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पेस्ट। ये पेस्ट वर्ड जो है ये किससे लिया गया है? पेस्टिसाइड से लिया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंसी ऑन पेस्टिसाइड रिटेलर्स। मतलब कहने का कि अब फार्मर जितने भी होते हैं ऑब्वियस सी बात है अपनी फसलों के लिए उनको पेस्टिसाइड चाहिए सो दैट कि उनकी फसलों को कीड़ा या अदर चीजें ना लगे। तो मतलब अब फार्मर्स का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो पेस्टिसाइड से है। तो पेस्टिसाइड्स की पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मर्स को ज्यादा पेस्टिसाइड रिटेलर्स पे डिपेंड ना होना पड़े, उसको रिड्यूस करने के लिए सरकार ने नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जो है वो लॉन्च करा। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि मतलब एनपीएसएस जो है वो क्या करती है, फार्मर्स को हेल्प करती है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब जितने भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं ना वो उनको डायरेक्टली कंटेक्ट मतलब फार्मर्स को डायरेक्टली कनेक्ट जो है वो किया जाता है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से उन यूजिंग देयर फोन्स एंड जिसकी वजह से मतलब उनको सारी जानकारी ऑब्वियस सी बात है वहीं एक्सपर्ट्स ही दे देते हैं कि कितना डालना है कितना करना है। ठीक है, तो मतलब फिर फार्मर्स को रिटेलर्स के ऊपर पेस्टिसाइड रिटेलर्स के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिस्टम के अकॉर्डिंगली। क्लियर है? तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि मतलब आप सभी लोग जानते हैं फार्मर जो होते हैं वो पिक क्लिक करते हैं देन फॉरवर्ड करते हैं, फिर एक्सपर्ट जो होते हैं फार्मर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट वो देखते हैं कि किस तरह की मतलब दीमक या कीड़ा लगा हुआ उसको किस तरह का पेस्टिसाइड जो है वो चाहिए फार्मर्स को। तो मतलब डायरेक्ट फार्मर्स का जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से जो है वो कनेक्शन जो है वो करवा दिया जाता है इस पर्टिकुलर नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए गैस्ट्रोडिया इंडिका एक यूनिक ऑर्चिड स्पीशीज है जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुई है इन विच सेंचुरी ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम की कौन सी सेंचुरी में एक यूनिक गैस्ट्रोडिया इंडिका नाम का स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हुआ है। तो इसका जो आंसर है दैट इज फेंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये बेसिकली सिक्किम की सेंचुरी है, यहाँ पे गैस्ट्रोडिया इंडिका जो है एक यूनिक ऑर्चिड स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हुई है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस AIM-174B एन एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल इन द इंडो पैसिफिक। तो कहने मतलब ये कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है AIM-174B। ये बेसिकली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है और ये इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया? इंडो पैसिफिक में। तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है ये? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। तो यूएसए की नेवी ने न्यू AIM-174B मिसाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करी है। ठीक है, अब बेसिकली ये क्यों करी है, इसका मेन मकसद यही है कि चाइना के जो एरियल डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए ये जो AIM-174 एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई यूएसए द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए
व्हाट इज कैलिफोर्नियम रिसेंटली सीन द न्यूज। तो कैलिफोर्नियम जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। अब ये क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये बेसिकली हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये बिहार पुलिस ने रिसेंटली सीज करा है 50 ग्राम तक का कैलिफोर्नियम। ठीक है, हाईली रेडियो एक्टिव मतलब ये कि जैसे वो न्यूक्लियर पावर्स में एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं ना, तो ये वही होता है। मतलब इनमें जो पावर होती है बड़ी खतरनाक होती है, और इनको डिफरेंट डिफरेंट खतरनाक चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टाइप की चीज़ों को। ओके, उतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना। क्वेश्चन में ये पूछा है कि कैलिफोर्नियम क्या है, ये एक हाईली रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली पेटोंगटन सीनावात्रा बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बेसिकली पेटोंगटन शिनावात्रा जो है वो रिसेंटली किस कंट्री की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज थाईलैंड। ठीक है, ये 37 ईयर ओल्ड है और ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो थाईलैंड की बनी है। क्लियर है, ये इमेज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए रिसेंटली वेयर वॉज द 17th दिव्य कला मेला हेल्ड। तो कहाँ पे रिसेंटली 17वां दिव्य कला मेला जो था वो रिसेंटली लॉन्च किया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज रायपुर। कहाँ पे करा गया, रायपुर में। और इस पर्टिकुलर मेले में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, इन्होंने इनैगोरेट करा ये 17th दिव्य कला मेला इन रायपुर। ठीक है, और ये कब करा था, 17 अगस्त को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है वो रिसेंटली लॉन्च करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे। तो महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे द्वारा लीड करी गई गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है एक माझी लड़की बहन योजना। अब इसमें अब ये कब करी गई, ये बेसिकली रक्षाबंधन में करी गई। और इस स्कीम के अंदर क्या है कि मंथली 1500 रुपये जो है वो 1 करोड़ विमेंस को महाराष्ट्र में जो रहते हैं उनको दिया जाएगा, जिसका मेन मकसद यही है कि विमेंस को सपोर्ट किया जाए। ठीक है, प्रोटेक्ट और सपोर्ट किया जाए। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पूछा गया है कि व्हाट इज द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, रिसेंटली लॉन्च बाय यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में कृषि DSS भी बोला जाता है, जो रिसेंटली लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर। अब ये क्या है, ठीक है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेसिकली क्या है, क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ये एक यूनिक डिजिटल जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। क्लियर है। चलिए, अब इसमें बेसिकली क्या है कि एक डिटेल्ड डाटा जो है वो फील्ड के ऊपर, सॉइल के, वेदर, वाटर लेवल, क्रॉप कंडीशन, इन सब चीज़ों के ऊपर एक डिटेल्ड डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। क्लियर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो बताइए कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।